राखी सावंत, राखी सावंत तेरा मुँह क्या ज़्यादा खुलता है क्या है? क्या तुझे सोच रही कि तेरा ही भगवान ने तेरे को अनोखा मुंह दे रखा, बाकी लोगों को मुंह नहीं दे रखा है? तू जो बड़बड़ाएगी कुत्ते की तरह भौंकते रहेगी और तेरे भुनने को लोग एक्सेप्ट करेंगे हैं? तेरे को इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोगों ने झेला, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से भी लोगों ने झेला, जनता ने तेरे को झेला ना, लेकिन तू इस लायक थी नहीं। ठीक है, तो मतलब गंदगी है ना, तो वो नाली की वो गंदगी है जिसके बारे में मतलब बात करना भी एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी रही। क्या करूँ, दिल नहीं मानता है। दिल के अंदर जो गुबार उठता है ना, उसको मैं सामने रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, तू तो कलंक है। तू क्या बोलती थी कि सुशांत मेरे सपनों में आया, मैं तेरे गर्भ से पेट से जन्म लूँगी। तेरी लोगों को बात लोग इग्नोर करते हैं, लोग सीरियस में लेते नहीं है, इसलिए तेरी बात ज़्यादा उछलती नहीं है। लेकिन यार ये दिल पे लगती है, इसलिए मैं मतलब बताने में मजबूर हो जाता हूँ। और अभी तेरा वीडियो एक और आया सोशल मीडिया में। ठीक है, तू अपने को बहुत बड़ा फंडे का स्मार्ट मत समझ गई। घोड़े के मुंह जैसी शक्ल लेके जो अपने को लोगों को बेवकूफ़ बना के जो अंट संट बातें तो बोलते रहती है ना, अपना मुंह अपने साइड में ही रखना। समझ गई नहीं समझ गई? जिस तरीके से बातें कर रही थी, क्या बोल रही है तू? है, तूने क्या बोला? कंगना ऐसी बोलती रहती है, लोग पता नहीं क्यों इसको इतना। अबे 135 करोड़ की जनता, 130-135 करोड़ की जनता सुशांत राज की जस्टिस के लिए पूरे युद्ध स्तर में तन मन धन से लगे। समय ना होने के बाद भी समय निकाल के उसको किस तरीके से न्याय मिले, उसमें प्रेशर बनाया हुआ है गवर्नमेंट पे। और 3 कंपनियां इसमें, 3 एजेंसियां काम कर रही है। ठीक है, 3 एजेंसियां इसमें काम कर रही है, ईडी इसमें काम कर रही है, नार्को ब्यूरो इसमें काम कर रहा है, और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इसमें काम कर। 3 एजेंसियां इसमें युद्ध इसमें काम लगी है। और तू 2 कौड़ी की लचर है, लचर लड़की, नाली की कीड़ी, तेरे को तमीज़ नहीं बोलने का। तो क्या बोली, कंगना जो है सलमान खान के साथ ये इस तरह की बेमतलब की बातें करती है, बड़बड़ बोलते रहती है। अब एक बड़बड़ तो कुत्तिया की तरह तू बोलते रहती है, नालायक। ठीक है, समझी? ये भारत है, इंडिया। यहाँ पे जो बेमतलब की बोल देता है ना, उसको ज़्यादा मुंह लगा के उसके ज़्यादा यहाँ पे सज़ा नहीं मिलती है। तुम जैसे नकारा लोगों को ना, देश के गद्दारों को तो जूते इतने मारने चाहिए कि याद करना। तुम सिर्फ पैसे के खातिर, काम के खातिर ना, तो अपने को बेचने के लिए तैयार हो, तो वो कलंक हो। समझ के? कलंक कंगना पे कमेंट करके तू जैसी, तापसी पन्नू जैसी, सौरभ भास्कर जैसी, ठीक है, विद्या बालन जैसी, ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा जैसी, सोनम कपूर जैसी, ये लोग आके ना ये सोचते हैं कि हमें मतलब बॉलीवुड में काम मिलता रहेगा करके। और तू सड़ी हुई 2 कौड़ी की, तेरे को मैं क्या कहूँ? कहती है अभी तूने महाराष्ट्र की बदनामी, मतलब महाराष्ट्र के लिए कैसे बोला? अबे पागल औरत, तू लड़की है या तू गे है? तू है क्या है? तू ना मर्द में है कलंक, ना तू औरत में है। समझ गई नहीं समझ गई? शिवसेना का वहाँ का संजय राउत क्या बोलता है? संजय राउत बोलता था कि उसको मुंबई के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उस हरामखोर को, उस लड़की को गाली दी है, जो एक बहुत बड़ा कलंक है हर लड़की के लिए। एक प्रकार से वो है जो संजय राउत को कभी माफ़ नहीं करेगी। समझ गई नहीं समझ गई? ठीक है, और उसको अगर उसने ये बोला है कि संजय, कहते हैं मम्मी किसी के बाप का तो है नहीं, भारत का सौदा किसी का भी जब भी मन करेगा कहीं भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है। तो क्या बोली, सलमान खान के पास ये कंगना काम मांगने गई थी और उसने हट करके भगा दिया था। कान के नीचे ऐसा बजाऊंगा ना तेरा ये बैक पाइपर जैसा मुंह ना, जाहिल औरत। सलमान खान, किसी खान के पास वो काम मांगने के लिए, वो काम मांगने के लिए कंगना के पास, लेकिन कंगना ने काम करने से उनके साथ मना कर दिया, क्योंकि उसको भी उनकी औकात के बारे में पता है। समझ गई नहीं समझ गई? ठीक है, अमिताभ बच्चन जैसे लीजेंड बोल रहे हैं। अबे तेरा लीजेंड अमिताभ बच्चन कितना बड़ा लीजेंड है ना, वो हमें पता है। हमें मत बता लीजेंड के बारे में। और जिस तरीके से कंगना को कमेंट करके तू चमचागिरी बटोरने की कोशिश कर रही है ना कि मुझे बॉलीवुड में काम मिलेगा, तो बेटे पहले ये सोच ले कि बॉलीवुड में तेरे को काम तो कहाँ मिलने का, भूखमरी के कगार में तो वैसी पहुँच गई, और तूने ये कमेंट देके और अपने लिए एक प्रकार का रास्ता खोल लिया। और बाकी अमिताभ के लाले पढ़ने वाले हैं, उसका कौन मिला करोड़पति, कौन सा चलने वाला है, और कौन सा उसको जैसे कौन मिले वो, जो उसने पहले उसकी हालत हो गई थी ना, जब विश्व वर्ल्ड ब्यूटी, वो कहते हैं विश्व सुंदरी का जो उसने कॉन्ट्रैक्ट कराया था यहाँ पे, और अब दिवालिया हो गया था बुरी तरह से अमिताभ बच्चन। पैसे का मोहताज हो गया था, लोगों से भीख मांग रहा था, मुझे काम दो, मैं बर्बाद हो गया हूँ। समझ गया? वो हालत में भी ये आने वाला है। ठीक है,
उसकी हालत ये होने वाली है। जितने भी तुम्हारे कपिल शर्मा से लोग, कितने भी जो तुम्हारी पिक्चर आने वाले हैं ना, जो इनसाइडर हो और जो फलाना, जो जिसने इसमें कमेंट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया है, और गुपचुप गूंगे की तरफ टीम लगा के बैठा हुआ ना, और जिनकी फटी पड़ी है बुरी तरफ से, कौन बोले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो तुम लोगों का ना सबका दिन ख़त्म हो चुका है, समझ गई। और जो तुम मुँह बड़बड़ करते ना, मेरे को सपने में आज सुशांत आए थे, अभी भड़वी तुझे सुशांत के लेबुल में अपने तेरे मुंह से ना, तेरे सड़े हुए मुंह से जिसमें मुंह में कीड़े पड़े ना, उससे सुशांत के बारे में टॉपिक करना अच्छा नहीं लगता है, समझ गई। तो सुशांत का नाम ना ले तो अच्छा है, नहीं तो तेरे मुंह में थूकने में टाइम नहीं लगेगा, समझ गई, समझ गई, ठीक है। तो मतलब वो कंगना को कमेंट करके, तू कंगना को कमेंट नहीं कर रही, समझ गई, बैड कमेंट है। तू कंगना को कमेंट करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरह से सपोर्ट मांग रही है, और उन स्टारों से सपोर्ट मांग रही है कि कल के सुशांत सिंह राजपूत वाला केस अगर ख़त्म हो जाए, तो मैंने तो यार कंगना को ऐसा बोला था, मैं तो आप लोगों की सपोर्ट मांगी थी करके, मुझे काम मिले। तापसी पन्नू, सौरभ भास्कर, ठीक है, ये वो नाली के कीड़े हैं जो बोलते हैं हमें आउटसाइडर को, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तुम ना लड़कियों के नाम पे कलंक हो, कलंक, समझ गए। तुमने लड़कियों के तौर पे एक जो मैसेज है ना, इतना गंदा मैसेज दिया है विद्या बालन, जो 4 शादी के पति के साथ रह सकती है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा। सौरभ भास्कर जिसका ब्रेन ही नहीं है, तापसी पन्नू जिसकी ना शकल है ना सूरत है, 2-3 छोटी पिक्चरों में आके, ठीक है, किसी गुमची में या सलम में रहती है वो, समझिए, अपने को बहुत बड़ा तीस मार का समझते हैं, तो भूल जा राखी, ठीक है। अब नहीं बचा कुछ भी बाकी, ठीक है। अब तू करते रहना एकांत में कहीं जाके अपने पति के साथ, ताकि समझी, अपनी ज़िंदगी को जैसी भी ना निकाल, और पहली फुर्सत से निकल, समझ गई। मुंबई किसी के बाप का नहीं है, किसी को भी जाने का हक है, हर कोई अपनी मर्जी से जाएगा, जब तक रहना रहेगा, और वापस आएगा तो वो आएगा, ठीक है। किसी का अपना ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ जाके बैठ के कि वो बोले कि मुंबई नहीं रहना, जैसे अनिल देशमुख बोला ना, उसको मुंबई में नहीं रहना चाहिए, अगर उससे प्रॉब्लम हुआ है तो शर्म करो, शर्म, इस चीज़ का ध्यान रखना, और अपनी शकल पे और अपनी अकल पे, ठीक है, दोनों में ब्रैकेटिंग लगा के रखना, कम बोलना और ज़्यादा समझना, ठीक है। तू जैसे गंदे लोगों के लिए इशारा काफ़ी है।